बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो मार्केट साइज इज $35.8 billion. With an experience of more than 5 years, they can expect a salary from 20 to 50 LP. Hey guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में कि डेटा एनालिस्ट में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। बीइंग अ फ्रेशर, या तो आप एक रॉ फ्रेशर हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट और रिसेंटली पास्ड आउट कैंडिडेट, और आप किसी दूसरे नॉन आईटी या आईटी से डेटा एनालिसिस में स्विच करना चाहते हैं, तो व्हाट कैन बी द करियर पाथ और आप कैसे स्विच कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड टू एंड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है, व्हाट इज द कोर रोल और व्हाट इज द कोर डेफिनेशन ऑफ डेटा एनालिस्ट। एज अ डेटा एनालिस्ट हमें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना रहता है, यानी कि वी विल बी प्लेइंग ऑल अराउंड डेटा। अभी वो डेटा कहां से निकल करके आता है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डेटा आता है आपके सर्वे से, वेबिनार से, जो सेल्स टीम सेल करती है, जो लीड कलेक्ट करते हैं उनसे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। बट कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऑन एन एवरेज जो आपका डेटा निकल करके आता है, द फर्स्ट रोल इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग डेटा। डेटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं। क्लीन लाइक दैट मे बी क्वेरीज सच एज कि नेम क्या है, उसके अलावा एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है कैंडिडेट्स का, व्हाट सिटीज और व्हाट स्टेट दैट यू आर टारगेटिंग, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या ऑडियंस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी यूज टू क्लीन डेटा, जिससे कि हम उससे किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में यूज कर सकें। आफ्टर दैट वी ट्राई टू एनालाइज दैट डेटा। Analyze when I'm saying, तो we try to understand the pattern and the trends. Pattern means कि क्या एज ग्रुप है जो हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीद रहा है। ट्रेंड्स मतलब कि किस वीक या मंथ के किस डे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट यू ट्राई टू एनालाइज ऑल द पॉसिबल पैटर्न्स एंड ट्रेंड, जिससे कि आप अपने बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प कर पाओ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द टूल्स दैट विल बी यूज्ड so that like कि आप डेटा की जो एनालिसिस है वो प्रॉपरली कर पाओ। फर्स्ट इज गोइंग टू बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेकंड वी विल बी यूजिंग सीक्वल जिससे कि हम डेटाबेस से बात कर पाए। थर्ड इज गोइंग टू बी पावर बीआई और टैबुलो, दीज आर लाइक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, जिससे कि आप चार्ट्स बना पाओ और डैशबोर्ड की फॉर्म में उस डेटा को बेटर विजुअलाइज करके बेटर तरीके से समझ पाओ कि इसमें से हम क्या डिसीजन निकालने वाले हैं। गोइंग अहेड, Python or R. So we will be using either Python or R as a programming language for data. So these are the basics that you should know in order to become a successful data analyst. बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन होता है कि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में ना लोग कोर्सेज भी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस कम डेटा एनालिस्ट और इट्स लाइक डेटा एनालिस्ट। So first of all, let me tell you this: business analysis is different, data analysis is different. बिजनेस एनालिसिस है कि आप वहां पे बिजनेस की नीड को समझ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। डेटा एनालिसिस है कि आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, पैटर्न्स और ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और उसके बाद अपनी कंपनी को हेल्प कर रहे हो इन ऑर्डर टू टेक बेटर डिसीजन फॉर मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो दिस इज द कोर डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। Let us understand कि what will be the data analyst landscape in near future. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, फर्स्ट स्टेज द ग्रोथ इज रियली हाई, यानी कि जैसे कि यूएस लेबर स्टैट्स बोलते हैं कि 2020 टू 2030 के बीच में एवरी ईयर द जॉब ग्रोथ इज गोइंग आफ्टर 16%। तो 16% हर साल यू विल बी सीइंग द ग्रोथ इन द जॉब्स इन द डेटा एनालिसिस। Next, let us understand the market size. तो market size is $35.8 billion जो कि 2020 में था, और जो प्रोजेक्टेड है इट्स लाइक $140.9 billion जो कि 2028 तक होगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डेटा एनालिसिस इज गोइंग टू बी लाइक इन डिमांड स्किल्स। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज हैं, वेदर इट्स लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन सभी को अपने डेटा की एनालिसिस की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर देयर बिजनेस। दिस इज हाउ जो लिंक्डइन सर्वे ऑफ लाइक 16,000 प्रोफेशनल्स जिन्होंने बताया कि डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिस्ट इज गोइंग टू बी लाइक मोस्ट डिमांड स्किल in 2020 and continues to be essential across industries,
यानी कि आउट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज डेटा एनालिसिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्किल आउट देयर इन द मार्केट इन द नेक्स्ट कमिंग 10-20 years. Moving further, what are the top languages और foundational language, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जो कि आपको आनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पाइथन, आर एंड डेटाबेस को समझने के लिए SQL. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट फाउंडेशनल लैंग्वेज जिससे कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाओ, जो स्टैट्स हैं उनकी एनालिसिस कर पाओ और मशीन लर्निंग को इंगेज कर पाओ. सो दिस इज समथिंग लाइक द बेसिक टॉप लैंग्वेजेस दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट ल्यूक्रेटिव पार्ट जो कि अट्रैक्ट करता है प्रोफेशनल्स और फ्रेशर्स को डेटा एनालिस्ट में, दैट इज द सैलरी वन. तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग में जूनियर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट एसोसिएट की जो सैलरी होती है इट्स 5 to 8 LPA. जब वो मिड लेवल पे पहुंचते हैं इट्स लाइक व्हेन दे बिकम लीड डेटा एनालिस्ट या एनालिटिक्स कंसल्टेंट तो उनका सैलरी चला जाता है आपका 12 LPA to 25 LPA. With an experience of more than 5 years, they can expect a salary from 20 to 50 LPA depending upon their skills and how they are going professionally. और career wise अगर मैं बात करूं हायरकी में, they can go after director of analytics and head of data analytics in any company. So this is how like data analyst is going to be an evergreen career moving forward. अगर आप data analytics choose करते हो then your job is pretty secure. जो आपका career है that will be secure for sure. Okay, again let us understand कि why you should opt for data analysis. तो first is high demand, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हो there are new startups who wanted to go into the core of their business, समझना चाहते हैं who is their target audience. तो उसके लिए डेटा एनालिस्ट विल बी द राइट गाइस हु विल बी एनालाइजिंग देयर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, क्लीनिंग डेटा एंड आफ्टर दैट गिविंग देम अ प्रॉपर विजुअल्स कि ओके दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट ऑडियंस एंड दिस इज हाउ यू नीड टू मेक योर बिजनेस डिसीजंस इन ऑर्डर टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. सेकंड पॉइंट इज डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि आपको ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए क्योंकि पैटर्न्स आपको कोई सिखा नहीं सकता. यू नो दिस इज जस्ट बिहेवियरियल स्किल, यानी कि आपको ऑब्जर्व करके समझ आ जाना चाहिए कि इस डेटा में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ट्रेंड है, जिससे कि ये ना दिस विल बी ओनली पॉसिबल विद योर क्रिटिकल थिंकिंग. तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी. इन अवर प्रोजेक्ट्स जो हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे वहां पर वी विल बी गिविंग यू इनफ सिनेरियोस जिससे कि हम आपकी वो जो स्किल्स है क्रिटिकल थिंकिंग की वो डेवलप कर पाए. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फास्ट ट्रैक करियर ग्रोथ, यानी कि आप स्टार्ट करते हो जूनियर एनालिस्ट से आप जा सकते हो डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स तक. तो एक प्रॉपर करियर पाथ है. इट्स नॉट अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं हो रहा है और आप बेसिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो. यू विल बी वर्किंग इन एन आईटी कंपनी इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स. तो करियर वाइज यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द सिक्योरिटी. तो जॉब सिक्योरिटी विल बी विद यू. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो ऐसा नहीं कि इट्स लाइक कि आप इंडिया में ही सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो या डेटा एनालिस्ट बनोगे. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यू विल बी द डेटा एनालिस्ट. यू विल हैव इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, यानी कि आप कहीं पर भी जाकर के यू कैन सेट अप योरसेल्फ. इवन आईटी में तो ऐसा देखा गया है लाइक डेटा एनालिस्ट की डिमांड को देखते हुए कि यू कैन गो अब्रॉड. कंपनीज हैं जो अपने अच्छे डेटा एनालिस्ट को फर्दर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि उनके वीजा पर वो यूएस में जाएं, उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें. तो इसमें आपको कई बार अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी टू गो एंड वर्क अब्रॉड एज वेल. नाउ हियर कम्स द फाइनल वन कि आपकी जो लर्निंग है दैट शुड बी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि नए नए टूल्स मार्केट में आएंगे. लेट अस से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, ठीक है, वी हैव मशीन लर्निंग इन प्लेस. तो आपको नए टूल्स जो लेटेस्ट ट्रेंड है उससे हमेशा खुद को अपडेट रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो वैल्यू है, आपका जो पैकेज है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहे. सो दिस इज हाउ लाइक इफ आपको ये पॉइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं देन डेटा एनालिस्ट इज समथिंग दैट इज फॉर यू, दैट यू शुड गो फॉर. अभी समझते हैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग पाथ, यानी कि आप एज अ कोर फ्रेशर या इफ यू आर विलिंग फॉर स्विच तो कैसे हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे इन जस्ट 3 months. यानी कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स में एकदम प्रो हो जाओगे 3 months में. आपको उसका एंड टू एंड करिकुलम वाइज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे. तो जो हम फर्स्ट वीक में कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि हम आपको सबसे पहले रोल की इंपॉर्टेंस समझाएंगे.
व्हाट इज गोइंग टू बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस रोल। गोइंग फॉरवर्ड आपको एक्सेल सिखाएंगे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक्सेल के साथ स्ट्रगल करते हैं, उनको बहुत बेसिक आता है या तो वो भी नहीं आता। तो नो मैटर, अगर आपने कभी एक्सेल नहीं यूज किया है देन हम उस अप्रोच के साथ आपको एक्सेल सिखाना स्टार्ट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड एक्सेल में हम सीखेंगे मल्टीपल फॉर्मूलाज, या आप उन फॉर्मूलाज को यूज करके कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हो और बेटर विजुअलाइज कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड पाइवट टेबल्स, चार्ट्स, डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। तो ये सारा कुछ एंड टू एंड जो हमारा फर्स्ट वीक रहने वाला है, इट विल रिवॉल्व अराउंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ एक्सेल, यानी कि आप एक्सेल जो है आप उसमें प्रो हो जाओगे। वीक 2 में हम समझेंगे कि कैसे हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो आप समझ पाएंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उनको स्टैट्स की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम रियल डेटा सेट्स के साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि आपको हमने कोई डेटा दे दिया, उस डेटा को कैसे क्लीन करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे फॉर्मूलास यूज करने हैं प्रैक्टिकली। गोइंग फॉरवर्ड यूज प्लॉट्स फॉर डेटा इनसाइट्स, ये और बेटर समझा पाऊंगा जब हम सेशन में कनेक्ट करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड अप्लाई स्टैट्स इन द केस स्टडीज, जब हम आपको केस स्टडीज देंगे तो आपको इन स्टैट्स को, इन फॉर्मूलाज को, इन चार्ट्स को कैसे यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट a better data set out of it. So this is something we will be covering in our session. In the third week of our session हम कवर करेंगे हमारा डेटाबेस वाला सेक्शन। डेटाबेस के लिए जो सबसे बेसिक है दैट विल बी एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल में चलेंगे। एसक्यूएल का बेसिक से लेकर के बेसिक्स, यानी कि फिर वहां पे हम क्वेरीज जैसे कि सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जॉइंस, इनर, लेफ्ट, राइट कवर करेंगे। एग्रीगेशंस कैसे वर्क करते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल फॉर्मूलाज, काउंट, सम, एवरेज कैसे वर्क करता है, इनकी क्वेरीज कैसे रन करते हैं, सब क्वेरीज कैसे रन करेंगे, विंडोज फंक्शन कैसे वर्क करता है, मिनी प्रोजेक्ट, यानी कि हम आपको एक असाइनमेंट देंगे जिसमें यू विल बी लाइक प्रैक्टिसिंग दिस एसक्यूएल बाय योरसेल्फ। तो यानी कि हम डेटाबेस में थोड़ा सा एंटर करने की कोशिश करते हैं हमारे थर्ड वीक में। सो इन द नेक्स्ट वीक लाइक फोर्थ वीक हम कवर करेंगे पाइथन। पाइथन में लाइक जो उसके टूल्स हैं इट विल बी लाइक नमपाई, पांडा। गोइंग फॉरवर्ड एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस, वेरिएबल्स, लूप, फंक्शन, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि आपको एंड टू एंड पाइथन है वो हम 2 वीक में कवर करके दे दें, नो मैटर व्हाट द लेंथ ऑफ द सेशन इज, बट वी विल बी ट्राइंग टू कवर आउट। Similarly, in the next week, we will be covering data cleaning technique with pandas, data visualization, then Seaborn, advanced EDA, and also will be giving you a mini project so that you will be able to understand it better. Going forward in the very next week, data visualization and dashboarding, इसके लिए हम समझेंगे पावर बीआई और टैबुलो, यानी कि रिपोर्टिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ द KPIs यूज टू वर्क, फिल्टर्स, हायरार्कीज, इंटरएक्टिविटी, ये सारा कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन अवर 6th वीक। 7th वीक में हम कैपस्टोन पे पहुंचेंगे वेयर वी विल बी चूजिंग अ डेटा सेट, गवर्नमेंट कंपनी रिपोर्ट्स, परफॉर्मिंग फुल EDA विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड क्रिएट करना, इट्स लाइक डूइंग द लाइव प्रैक्टिस। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग इन अ रिपोर्ट, ब्लॉग पोस्ट ऑप्शनल, अपलोड टू गिटहब एंड शोकेस ऑन लिंक्डइन। इट्स लाइक जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारे साथ, यू विल बी एबल टू अपलोड इट इनटू द गिटहब और आप लिंक्डइन पर भी उसको मेंशन कर पाओगे। सो इट्स लाइक नॉट ओनली कैपस्टोन प्रोजेक्ट, वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, विल बी लाइक प्रोवाइडिंग अ सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर देम। 8th वीक इट्स लाइक वी विल बी पॉलिशिंग योर गिटहब पोर्टफोलियो, build your LinkedIn profile, practice SQL and Python, interview question. So it's like we will be giving you a final touch in the last week before we will be entering into the interviews. तो अभी यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं. Let us say in the 8th week what we had covered so far, we had covered Python, Power BI, Tableau, SQL and the data analytics के लिए जो सबसे ज्यादा required है that will be Excel. Going forward जैसे ही हमारा 8th week complete होता है तो हम एंटर करते हैं हमारे प्लेसमेंट प्रोसेस में. एंड प्लेसमेंट प्रोसेस टेक्स 2 weeks. इन 2 weeks फर्स्ट वीक में हम आपको देते हैं मॉक इंटरव्यूज, जिससे कि लाइव जो प्रोजेक्ट आपने जो वर्क किया है आप उसको ठीक से डिलीवर करना सीख पाओ. अगर आप नर्वस होते हो लाइव इंटरव्यूज में तो मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस से आप उसको ओवरकम कर पाओ. आपका जो रेज्यूमे है we'll be building it, we'll be helping you out in the LinkedIn, and going forward once like your GitHub and everything is quite prepared, we will be entering into the live interview session. Live interviews we will be providing unlimited, यानी कि एक
वीक कैंडिडेट को इट टेक्स अराउंड लाइक 5 to 7 इंटरव्यूज टू क्रैक डेटा एनालिस्ट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को इट टेक्स 1 to 3 इंटरव्यूज। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना टाइम लगता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन वीक है तो पैरेलली आप कम्युनिकेशन का सेशन भी ले सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हमारे 3 months कंप्लीट हो तो आप जो प्रोफेशनली आप डिलीवर कर रहे हो कम्युनिकेशन वाइज, यू विल बी एबल टू गुड, कि ऐसा ना हो कि आप कॉन्सेप्ट्स को ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, आपने रट तो सब लिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन विल मैटर द मोस्ट स्पेशली इन द इंटरव्यूज इन द डेटा एनालिसिस। तो सेकेंडरी स्किल्स पे भी आपका कमांड होना चाहिए। अभी समझते हैं कि कहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। सो फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द स्क्रीन। तो डेटा एनालिस्ट में वैसे तो आपको वर्क फ्रॉम होम के इनफ जॉब रूल्स मिलते हैं, बट हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो एटलीस्ट आप ऑफिस जाएं, जिससे कि आप और बेटर समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को अपने सीनियर्स के साथ वर्क करते हुए। बट लाइक इफ यू हैव एनी कंपल्शन और कई बारी कोई मजबूरी है, इट्स लाइक सम मैटरनिटी सॉर्ट ऑफ लाइक कंपल्शन, तो उस केस में ऐसा है कि हाँ आप बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हो तो द चॉइस इज ऑल योर्स। बट अगर ऑन साइट जाओगे तो द लोकेशंस अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, इन लोकेशंस पे हम आपकी जॉब लगवा पाएंगे। दैट विल बी बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो इन सिटीज में हम ऑलरेडी जॉब लगवा चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड कुछ छोटी सिटीज भी हैं जहां हमने कैंडिडेट प्लेस किए हैं, बट उनको मेंशन नहीं करते बिकॉज देयर द नंबर इज वेरी मिनिमम, यानी कि जो नंबर ऑफ इंटरव्यूज है वो वहां पे बहुत कम है, कंपनीज बहुत कम है। पर जो सिटीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हियर यू विल बी गेटिंग लाइक 100% सक्सेस, यानी कि अगर आप सीरियस हो तो आपको 100% जॉब लगेगा। वर्क फ्रॉम होम भी 100% होता है। It totally depends upon you कि how sincere you are. So I guess guys, data analyst बनने के लिए क्या required है, what will be the tools and like what is the market size, why it's in demand, आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। Going forward, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो अपना क्वेश्चन, our team will be helping you out with the same. So thank you so much guys for watching the video. Have a nice day.